जय हिंद साथियों। नमस्कार साथियों। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो दोस्तों, आप सब पहले तो ये बताएं, आप सब अच्छे हैं कि नहीं। थम्स अप करें एक बार दोस्तों। बेहतरीन है, पढ़ाई अच्छी चल रही कि नहीं दोस्तों। पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, और रिवीजन करते रहना दोस्तों साथ साथ, क्योंकि रिवीजन के लिए 1 घंटे जरूर निकाला करो दोस्तों अपने आप से, क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपके दिमाग में चाहिए वो चीज़। ठीक है दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं अपन, कल वेद खत्म कर दिए थे, आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों जो जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, और जो होते हैं वैदिक काल की जो नदी देवी देवता हैं, जिस सारे कवर करने वाले हैं इस क्लास में अपन। तो चलते हैं दोस्तों, बात करें। कॉपी पेन किताब खोल कर बैठिए दोस्तों, लिखते चलना मेरे साथ। चले दोस्तों, आप सब अच्छे हैं कि नहीं ये बता पहले। ठीक है दोस्तों, तो चले दोस्तों, हेडर डालें दोस्तों। वैदिक काल की नदियाँ पूछी जाती हैं दोस्तों, इसलिए कवर करा देता हूँ इसमें। वैदिक काल की नदियाँ, वैदिक काल की नदियाँ, हेडर डालो दोस्तों, वैदिक काल की नदियाँ। ठीक है दोस्तों, एक साइड डालो दोस्तों वर्तमान नदी, वर्तमान नाम, एक साइड डालो प्राचीन नाम। एक साइड डालो दोस्तों वर्तमान नाम, एक साइड डालो दोस्तों प्राचीन नाम। अगर आपसे पूछे दोस्तों, इन दोनों में पढ़ने वाले हैं, अगर आपसे पूछे दोस्तों सिंधु का वर्तमान नाम क्या है, तो सिंधु का वर्तमान नाम सिंधु है। सिंधु का प्राचीन नाम क्या था, तो सिंधु का प्राचीन नाम भी सिंधु ही था। सिंधु का वर्तमान नाम भी ये है, और प्राचीन नाम भी सिंधु ही था। सिंधु का प्राचीन नाम भी सिंधु ही था। अगर आपसे पूछे दोस्तों झेलम का क्या है दोस्तों, तो झेलम का ध्यान रखना दोस्तों, झेलम का वितस्ता था। रावी का क्या था, बताइए दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, रावी का परसुनी था। रावी का परसुनी था। ब्यास नदी का क्या था, तो ब्यास नदी का तो दोस्तों बिपाशा था। ब्यास नदी का क्या था, तो ब्यास नदी का बिपाशा था। ध्यान रखना दोस्तों। सतलज का क्या था, सतलज का क्या था, सतलज का शतोद्री था। सतलज का शतोद्री था। सतलज का शतोद्री था। चुनाव का क्या था दोस्तों, तो चुनाव को अस्कनी के नाम से जानते थे। चुनाव को अस्कनी के नाम से जानते थे। ध्यान रखना दोस्तों। अगर आप पूछे गंडक को किस नाम से जानते थे, गंडक को किस नाम से जानते थे, तो ध्यान रखना दोस्तों, गंडक को सदा नीरा के नाम से जानते थे। गंडक को सदा नीरा के नाम से जानते थे। ध्यान रखना दोस्तों। सिंधु नदी का नाम सिंधु ही था। झेलम का वितस्ता था। रावी का परसुनी था। ब्यास का बिपाशा था। सतलज का शतोद्री था। चुनाव का अस्कनी था। गंडक का सदा नीरा था। ध्यान रखना दोस्तों। अगर आपसे पूछे दोस्तों
अब कर दें दोस्तों, अब कर देते हैं दोस्तों। अब पढ़ने वाले हैं देवता। जो देवता थे उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन देवता किसके थे। हेडिंग डाला दोस्तों इंद्र, हेडिंग डाला दोस्तों इंद्र। हेडिंग डाला दोस्तों इंद्र। अगर आपसे पूछे दोस्तों इनके बारे में लिखो, मेरे साथ मैं लिखता हूँ। ये सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। ये सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। वो इनकी चर्चा 250 बार हुई है। इनकी चर्चा इनकी चर्चा 250 बार हुई है। कितनी बार हुई दोस्तों? तो ध्यान रखना दोस्तों, इनकी चर्चा 250 बार हुई है। अगर आपसे पूछे दोस्तों इन्हें किस लिए जाना जाता है, तो इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहते हैं। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहते हैं। इन्हें किसका देवता कहते हैं? इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहते हैं। और इन्हें एक नाम से और जानते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, किस नाम से जानते हैं? ध्यान रखना दोस्तों, पूछा जाता है। इन्हें पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। इंद्र को इन्हें पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, इन्हें पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। इनकी चर्चा 250 बार हुई है। ध्यान रखना दोस्तों, इनकी चर्चा कितनी बार हुई? तो 250 बार हुई। अगर आपसे पूछे दोस्तों अग्नि की चर्चा कितनी बार हुई, तो अग्नि की चर्चा 200 बार हुई। जो अग्नि होती है दोस्तों, इसकी चर्चा, अग्नि की चर्चा 200 बार हुई है। ध्यान रखना दोस्तों, इसकी चर्चा इसकी चर्चा 200 बार हुई है। इसकी चर्चा कितनी बार हुई थी दोस्तों? ध्यान रखना दोस्तों, इसकी चर्चा, अग्नि की चर्चा, जो अग्नि है इसकी चर्चा 200 बार की गई है। और वरुण किसके देवता है? वरुण किसके देवता है दोस्तों? वरुण किसके देवता है? वरुण किसके देवता है? ध्यान रखना दोस्तों, और बताना दोस्तों, और लिखवा देता हूँ। वरुण किसके देवता है? सोम किसके देवता है? मारुत किसके देवता है? मारुत किसके देवता है? बताओ दोस्तों। अगर आपसे पूछे दोस्तों वरुण किसके देवता है, अगर आपसे पूछे दोस्तों वरुण किसके देवता है, तो लिखो दोस्तों वरुण वायु के देवता है। वरुण किसके देवता है? तो वरुण वायु के देवता है। सोम किसके देवता है? तो सोम जंगल के देवता है। सोम किसके देवता है? सोम जंगल के देवता है। मारुत किसके देवता है? तो मारुत दोस्तों किसके देवता है? बताओ दोस्तों, मारुत किसके देवता है? तो मारुत, ध्यान रखना दोस्तों, मारुत किसके देवता है? बताओ दोस्तों, मारुत तूफान के देवता है। बजरंगबली तूफान के देवता है। ध्यान रखना दोस्तों, जो मारुत है, मारुत का नाम ही बजरंगबली है। और बजरंगबली को तूफान के नाम से जानते हैं। एक और लिखो दोस्तों रुद्र।
रुद्र को किस नाम से जानते हैं? यह सबसे क्रोध वाले देवता है। देखो दोस्तों, रुद्र थे यह सबसे क्रोध वाले, यह सबसे क्रोध वाले देवता हैं दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, यह सबसे क्रोध वाले देवता हैं और इन्हें पशुओं का देवता कहते हैं। और इन्हें पशुओं का, और इन्हें किसका देवता कहते हैं? और इन्हें पशुओं का देवता कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, इन्हें किसका देवता कहते हैं? तो इन्हें पशुओं का देवता कहते हैं। रिवाइज करो दोस्तों, अगर आपसे पूछे दोस्तों इंद्र कौन थे, तो इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे और इनकी चर्चा 250 बार की गई दोस्तों। और इंद्र हैं इन्हें युद्ध में तथा बारिश मतलब वर्षा होती है जी, बारिश के लिए जाना जाता है। और इंद्र को किस नाम से जानते हैं? तो इंद्र को पुरंदर के भी नाम से जाना जाता है। अग्नि की चर्चा कितनी बार की गई? तो अग्नि की चर्चा दोस्तों 200 बार की गई। वरुण किसके देवता थे? वरुण दोस्तों किसके देवता है? वरुण वायु के देवता है। वरुण किसके देवता है दोस्तों? वरुण वायु के देवता है। सोम किसके देवता है दोस्तों? सोम जंगल के देवता है। मारुत किसके देवता है? तो मारुत तूफान के देवता है। रुद्र कौन थे? यह सबसे क्रोध वाले देवता थे और इन्हें पशुओं का देवता कहते हैं। रब कर देते हैं दोस्तों थोड़े और। अगर अब देवी पढ़ने वाले हैं कुछ, वैदिक काल की प्रमुख देवी हैं कुछ जो देवता थे दोस्तों। अब वैदिक काल की प्रमुख देवी हैं वो और पढ़ लेते हैं। अगर आपसे पूछे दोस्तों, देखो दोस्तों वैदिक काल की देवी, अगर आपसे पूछे दोस्तों प्रभात की देवी कौन थे, तो प्रभात की देवी कौन थे? प्रभात की देवी कौन थी दोस्तों? तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रभात की देवी उषा को कहते हैं। प्रभात की देवी किसे कहते हैं? प्रभात की देवी किसे कहते हैं? प्रभात की देवी उषा को कहते हैं। जंगल की देवी किसे कहते हैं? जंगल की देवी किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, जे अरण्यी को कहते हैं। जंगल की देवी किसे कहते हैं? जे अरण्यी को कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जंगल की देवी अरण्यी को कहते हैं और प्रभात की देवी उषा को कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों। और आपसे पूछे दोस्तों संकट हरने वाली देवी कौन सी थी? संकट हरने वाली देवी कौन सी थी? तो ये इला थी। संकट हरने वाली देवी कौन थी? संकट हरने वाली देवी कौन थी? तो ध्यान रखना दोस्तों, संकट हरने वाली देवी कौन थी? तो ये इला थी। संकट हरने वाली देवी कौन थी? तो ये इला थी। अगर आपसे पूछे सभी देवताओं की देवी कौन थी? सभी देवताओं की देवी, सभी देवताओं की देवी कौन थी? तो ध्यान रखना दोस्तों, सभी देवताओं की देवी कौन थी? तो ये अदिति थी। अदिति लिखो दोस्तों, अदिति, ये अदिति थी। एक बार रिवाइज करो दोस्तों, फिर अब बस जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपसे पूछे दोस्तों प्रभात की देवी किसे कहते हैं? तो प्रभात की देवी उषा को कहते हैं। जंगल की देवी किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, जंगल की देवी अरण्यी को कहते हैं। संकट हरने वाली देवी कौन थी? तो दोस्तों ध्यान रखना, संकट हरने वाली देवी कौन थी? इला थी। सभी देवताओं की देवी किसे कहते हैं? तो ये अदिति को कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, सभी देवताओं की देवी अदिति को कहते हैं। अब डालो दोस्तों हेडन जैन धर्म। जैन धर्म
हेडिंग डालो दोस्तों जैन धर्म। अगर आपसे पूछे दोस्तों जो जैन धर्म है, ये जैन धर्म शब्द कहाँ से आया, तो जैन धर्म शब्द संस्कृत के जीन से आया है, और जिसका मतलब जो जीन है इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है विजेता। देखो दोस्तों जैन धर्म शब्द, जैन धर्म शब्द जैन धर्म शब्द संस्कृत के जीन से आया है, जीन से आया है, और जिसका अर्थ है जिसका अर्थ विजेता होता है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, जिसका अर्थ विजेता होता है। ध्यान रखना दोस्तों, जिसका अर्थ विजेता होता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों जैन धर्म का, अगर आपसे पूछे दोस्तों जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु किस नाम से जाना जाता है, तो ये अहिंसा के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म का जैन धर्म का जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों ये अहिंसा के नाम से जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु अहिंसा को कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु किसे कहते हैं, तो जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु अहिंसा को कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों। अगर आपसे पूछे तो जैन धर्म का संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ध्यान रखना जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के दोस्तों ध्यान रखना जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। अगर आपसे पूछे जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं, तो जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर के नाम से जानते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना दोस्तों जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं उन्हें तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। अगर आपसे पूछे दोस्तों जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर माने जाते हैं, तो जैन धर्म में कुल जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर माने जाते हैं, तो तीर्थंकर जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, और जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है,
अगर आपसे पूछे दोस्तों जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे, तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे और इन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। अगर आपसे पूछे दोस्तों जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के जो संस्थापक थे वही तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ये ऋषभदेव थे। ध्यान रखना दोस्तों, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अगर आपसे पूछे दोस्तों ऋषभदेव हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त किया था। ऋषभदेव ने लिखो साहब दोस्तों, ऋषभदेव ने हिमालय पर्वत पर निर्वाण किया था। हिमालय पर्वत पर क्या किया था दोस्तों, तो निर्वाण को प्राप्त किया था। हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त किया था। एक बार रिवाइज करते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछे दोस्तों जो जैन धर्म है, जिस जैन धर्म शब्द संस्कृत के जीन से आया है जिसका अर्थ विजेता होता है। जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु किस नाम से जानते हैं, तो अहिंसा के नाम से जानते हैं। जैन धर्म का संस्थापक किसे कहते हैं, तो ऋषभदेव को कहते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहते हैं, मानते हैं और इन्होंने समय समय पर प्रचार प्रसार किया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे और जिन्होंने समय समय पर प्रचार प्रसार किया है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और ऋषभदेव ने हिमालय पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति की थी। अब कर देते हैं दोस्तों अब देखो दोस्तों जैन धर्म के पहले और 23 जैन धर्म के पहले और 22वें तीर्थंकर जैन धर्म के पहले और जैन धर्म के पहले और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे। और इनका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिए दोस्तों, जैन धर्म में लिखा जा रहा है जैन धर्म के पहले और 22वें तीर्थंकर थे और तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ध्यान रखना दोस्तों, इनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, बताओ दोस्तों। अगर आपसे पूछे दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो ध्यान रखना दोस्तों 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो ये पार्श्वनाथ थे।
जे पार्श्वनाथ थे। ध्यान रखना दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। अगर आपसे पूछते दोस्तों इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो ये इनका जन्म पार्श्वनाथ का जन्म पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी के राजा, कहाँ पर हुआ था दोस्तों, पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी के राजा, पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। ध्यान रखना दोस्तों, पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। जो ये अश्वसेन है, ये इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इक्ष्वाकु वंश के थे। ध्यान रखना दोस्तों, अश्वसेन किस वंश के थे, तो अश्वसेन इक्ष्वाकु वंश के थे। अगर आपसे पूछे दोस्तों, जो अश्वसेन है इन्हें झारखंड के नहीं, अश्वसेन नहीं दोस्तों, जो पार्श्वनाथ है इन्हें झारखंड के समृद्ध शिखर झारखंड के समृद्ध शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो पार्श्वनाथ है दोस्तों, इन्हें झारखंड के समृद्ध शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ध्यान रखना दोस्तों, इन्हें कहाँ पर, झारखंड के समृद्ध शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जिस कारण समृद्ध शिखर का नाम बदलकर और इस कारण समृद्ध शिखर का नाम बदलकर पार्श्वनाथ कर दिया गया, क्योंकि पार्श्वनाथ को झारखंड के समृद्ध शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इसी कारण से झारखंड के समृद्ध शिखर का नाम बदलकर पार्श्वनाथ कर दिया। ध्यान रखना दोस्तों, और आपसे एक बार रिवाइज करें दोस्तों, जैन धर्म के पहले और 22वें तीर्थंकर कौन थे, अरष्टनेमी थे। वो अरष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ पर हुआ था, पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी के राजा, जो पार्श्वनाथ है दोस्तों, पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। अश्वसेन इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है, और जो पार्श्वनाथ है इन्हें झारखंड के समृद्ध शिखर पर, पार्श्वनाथ को झारखंड के समृद्ध शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इसी कारण से समृद्ध शिखर का नाम बदलकर पार्श्वनाथ कर दिया गया। अब कर देते हैं दोस्तों, अगर अब देखो दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। अब देखो दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे, क्योंकि 24 तो पूरे टोटल थे। जैन धर्म के
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर। अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। तो महावीर स्वामी थे। महावीर कौन थे? महावीर स्वामी थे। ध्यान रखना दोस्तों। महावीर स्वामी थे। ध्यान रखना दोस्तों। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और ये है जो महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी को इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखो दोस्तों, महावीर स्वामी है, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखना दोस्तों। अगर आपसे पूछे दोस्तों, जो महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम कौन था, क्या था? तो ध्यान रखना दोस्तों, पिता का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और जे क्या के काय के कुल के वे थे दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और जे ज्ञात्रक कुल के राजा थे। सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के राजा थे। जे ज्ञात्रक कुल के राजा थे। ध्यान रखना दोस्तों, ज्ञात्रक कुल के राजा थे। इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? तो इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। और इनके बड़े भाई का नाम क्या था? त्रिशला के जो इनकी माता थे त्रिशला, इनके बड़े भाई का नाम क्या था? तो नंदीवर्मन था। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्मन था। नंदीवर्मन था। ध्यान रखना दोस्तों, इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था दोस्तों। जी वर्धन कर लो, वर्मन में वर्धन, जी नंदीवर्धन था। ध्यान रखना दोस्तों। इनके बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम क्या था? तो ध्यान रखना दोस्तों, इनका बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम था क्या? बताओ दोस्तों, अभी यार बताया मैंने। इनके बचपन का नाम क्या था? बताओ दोस्तों, इनके बचपन का नाम था क्या? बताओ दोस्तों,
वर्धमान। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम वर्धमान था। ध्यान रखना दोस्तों। अगर इनका जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व के वैशाली के निकट कुंडा ग्राम में हुआ था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कहाँ पर हुआ था? वैशाली के निकट कुंडा ग्राम में हुआ था। वैशाली के निकट कुंडा ग्राम में हुआ था। ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ पर हुआ था? तो कुंडा ग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी कौन थी? यशोदा थी। और इनकी बेटी प्रियदर्शनी थी। इनकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। और बेटी का नाम क्या था? तो बेटी का नाम प्रियदर्शनी था। बेटी का नाम क्या था? बेटी का नाम प्रियदर्शनी था। ध्यान रखना। और दामाद कौन था? दामाद जमाली था। बस दोस्तों, आज यहीं पे अंत करते हैं दोस्तों। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो ध्यान रखना दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी था। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और जिस सिद्धार्थ यात्रा कुल के राजा थे। इनकी माता का नाम तरसला था, जो लक्ष्मी नरेश चेतक की बहन थी। और इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। इनका बचपन का नाम क्या था दोस्तों? इनके बचपन का नाम भगवान था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडा ग्राम में हुआ था। और इनका जो महावीर स्वामी है, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। बेटी प्रियदर्शनी थी। दामाद का नाम जमाली था। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चलते हैं दोस्तों, कल फिर से आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों। तो जय हिंद साथियों।